चलिए डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करते हैं, काम शुरू करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर। तो आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, तो चलिए काम शुरू करते हैं। इसमें आपको पहला पॉइंट बता दें, डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स होता है यूनिक टेंजेंसी। यूनिक टेंजेंसी डिफरेंशिएबिलिटी मतलब यूनिक मतलब आप समझ ही रहे हैं, यूनिक मतलब इकलौता, एकमात्र होता है यूनिक टेंडेंसी। अब यूनिक टेंडेंसी क्या है, तो आप पढ़े होंगे 10th क्लास में कि एक स्पर्श रेखा होता है। स्पर्श रेखा होता है तो एक बिंदु से जो गुजरता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। किसी वृत्त के एक बिंदु से जो लाइन गुजरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। और वृत्त के किसी दो बिंदु पर अगर गुजरता है कोई लाइन तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड, प्रतिच्छेदी रेखा। याद है, सेकेंड बोलते हैं, याद रखिएगा। तो अगर किसी ग्राफ में किसी एक बिंदु में अगर एक टेंजेंट मिलता है, एक बिंदु पर एक टेंजेंट मिलता है, तो आप समझना कि वो जो है, तब वो जो ग्राफ होगा उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, वो डिफरेंशिएबल है। बात समझ रहे हैं। तो अभी मैं क्या कहा कि भाई डिफरेंशिएबिलिटी मतलब होता है यूनिक टेंडेंसी। आप याद रखेंगे, ये एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिक टेंडेंसी। मतलब इसको लिख दे रहे हैं, एक बिंदु पर एक टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। एक बिंदु पर एक टेंजेंट आप खींच पाए तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिक टेंडेंसी। और जब इस किसी ग्राफ में ऐसा होता है तो हम कहेंगे वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अभी हम और आगे चलते हैं, ये आपको दूसरा पॉइंट की ओर ले जाते हैं। ये डिफरेंशिएबिलिटी को आप डेरिवेबिलिटी भी कह सकते हैं। डेरिवेटिव याद है, डेरिवेटिव आप सुने होंगे नाम, डेरिवेबिलिटी इसको बोल रहे हैं, लेकिन आप पहले नाम सुने होंगे डेरिवेटिव का, सुने हैं ना। तो डेरिवेटिव क्या होता है, तो डेरिवेटिव आप सुने होंगे नाम। अब डिफरेंशिएबिलिटी को ही डेरिवेटिव कहते हैं। अब डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, तो हम आगे के चैप्टर में, जब हम आगे चैप्टर जाएंगे वहाँ हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे ना। तो उससे पहले हम ये जान लें कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन संभव है और किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन संभव नहीं है। ये आपको जानकारी कौन देगा, डिफरेंशिएबिलिटी नाम का चैप्टर। बात समझ रहे। आगे जो डिफरेंशिएशन करना है उसको किसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते, ये आपको बताएगा डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी बताएगा, डेरिवेटिव भी इसी बोलते हैं। तो डेरिवेटिव आप सुने होंगे नाम, डेरिवेटिव का नाम आप सुने होंगे, कहाँ सुने हैं, तो याद कीजिए फिजिक्स में आप डेरिवेटिव को दो एस्पेक्ट में लेते हैं। फिजिक्स में आपको कह सकते हैं कि डेरिवेटिव आपका दो एस्पेक्ट है, डेरिवेटिव का दो एस्पेक्ट है। डेरिवेटिव का कितना एस्पेक्ट आपको बता रहे हैं, दो। एक है फिजिकल, एक का नाम है फिजिकल और दूसरे का नाम है ज्योमेट्रिकल। दूसरे का क्या नाम है, ज्योमेट्रिकल। एक का नाम है फिजिकल, दूसरे का नाम है ज्योमेट्रिकल। फिजिकल क्या है, डेरिवेटिव में फिजिकल कहाँ एक्सपेक्ट काम आता है, तो आप फिजिक्स में पढ़े हैं 11th में। आप जब मोशन वगैरह पढ़ रहे होंगे तो आपको कहते होंगे सर कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद है, आप इसको बोलते थे dv/dt और इसको आप a बोलते थे, है ना। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, जिसको आप एक्सेलरेशन या त्वरण बोलते थे, याद कीजिए। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव का फिजिकल एक्सपेक्ट कहाँ काम आता है, एक्सपेक्ट कहाँ काम आता है, आपको फिजिक्स में, है ना, जहाँ पर आप बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का। बात समझ रहे हैं। और ज्योमेट्रिकल एक्सपेक्ट क्या है इसका, तो डेरिवेटिव में ज्योमेट्रिकल एक्सपेक्ट लेते हैं हम स्लोप ऑफ टेंजेंट से। याद है, आप 11th में स्लोप ऑफ टेंजेंट ढाल पढ़ते थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट से, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट से हम लोग ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट को समझेंगे। तो ये फिजिक्स का
डेरिवेटिव पार्ट था जिसको हम फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में बोले, और ये मैथ का जो है डेरिवेटिव पार्ट है। तो हम लोग अभी फिजिक्स के बारे में नहीं, मैथ के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि भाई ये ज्योमेट्रिकल मतलब ही होता है ग्राफ, है ना, और उस ग्राफ का हम लोग टेंजेंट का स्लोप ज्ञात करेंगे। अगर उस ग्राफ का एक बिंदु का टेंजेंट हम लोग ज्ञात कर लिए, एक बिंदु पर एक टेंजेंट आया, तो हम लोग कहेंगे क्या है, डिफरेंशिएबल है। बात समझ रहे हैं? तो इस बात को समझाने के लिए हम आगे पॉइंट करते हैं। डेरिवेटिव का दो एस्पेक्ट अभी तक देख लिया आप। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब होता है यूनिक टेंडेंसी, मतलब एक बिंदु पर एक टेंजेंट अगर हो तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। आप सुने होंगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूरे सुने होंगे, वो बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को काटता नहीं है कभी। अगर ऐसा होता है तो क्यों नहीं काटता है? अगर ऐसा होता है तो एक बिंदु पर कितने टेंजेंट बन जाते हैं? 2। याद है आपको, पढ़े होंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी। तो वहाँ पर क्या होता है कि 2 टेंजेंट बन जाने के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। और इसका कारण यही है कि वहाँ पर एक बिंदु पर 2 टेंजेंट बन जाता है, जो कि कभी संभव नहीं है। एक बिंदु पर कितने टेंजेंट होने चाहिए? 1। उसी के बाद उसी को हम कह रहे हैं यूनिक टेंडेंसी। और डिफरेंशिएबिलिटी को डेरिवेटिव भी कहते हैं। डेरिवेटिव के अपने पास 2 एस्पेक्ट हैं। कौन सा एस्पेक्ट है? एक फिजिकल एस्पेक्ट है, एक ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट है। फिजिकल एस्पेक्ट मतलब आप लोग क्या समझते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना। और इसमें क्या है, ज्योमेट्रिकल में हम लोग एक ग्राफ का स्लोप ऑफ टेंजेंट ज्ञात करें। तो इसके बारे में अभी और आगे बढ़ते हैं। आइए आगे हम लोग तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि अपने पास एक ग्राफ है, इसको थोड़ा सा लिख लिए होंगे आप लोग, इसको मिटाते हैं। आइए तीसरा पॉइंट हम ग्राफ हम आपको दिखाते हैं। ये आप मान लो कि अपने पास एक ऐसा ग्राफ, ये y = fx कोई ग्राफ, बात समझ रहे? अब आप समझो कि इस बिंदु पर हमको, ये बिंदु A है, इस पर एक टेंजेंट खींचना है। तो टेंजेंट आप इसको कुछ इस ढंग से खींचेंगे, ऐसे, ये टेंजेंट हो गया। और टेंजेंट होने के साथ जब x अक्ष के साथ भिड़ाती, ये जो है इसके साथ थीटा एंगल बनाया। और सरल रेखा जब हम आपको 11th में पढ़ा रहे हैं तो आपको याद होगा, इस थीटा को हम लोग इंक्लिनेशन कहते हैं। इंक्लिनेशन, इसको क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन, थीटा। और इसी थीटा का जब हम इसका टेंजेंट निकाल देते हैं, इसको हम लोग ढाल कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ढाल। इसका मतलब अगर हम इसको tan थीटा निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा? ढाल। और यही tan थीटा आपका डेरिवेटिव है, जिसको आप dy/dx कह रहे हैं। यही, कोई लंबी चौड़ी बात हम नहीं कह रहे हैं, यही tan थीटा आपको क्या हो गया? dy/dx। कहने का मतलब यही है कि अगर किसी बिंदु पर आप एक टेंजेंट खींचते हैं और उसका आप tan थीटा या स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल देते हैं, तो वही स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका क्या हुआ? dy/dx। ये ज्योमेट्रिकल मीन है डिफरेंशिएबिलिटी का। अब बात समझ रहे हैं? तो ये जो tan थीटा है, यही आपका dy/dx है, यही आपका क्या है? डेरिवेटिव है, यही आपका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट है। तो ज़्यादा लंबी चौड़ा बात नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पर से आगे की ओर चलते हैं। ये था आपका tan थीटा, जिसको आप लोग क्या बोल रहे हैं? डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबिलिटी, या आप कह सकते हैं कि डेरिवेटिव। आइए, ये था आपका tan थीटा। 4 नंबर पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए, आपसे हम 4 नंबर पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि टेंजेंट क्या है। आपसे हम पूछ रहे हैं कि ये टेंजेंट क्या है। टेंजेंट आपको अभी बताएं, तो आप में से कोई बोलेंगे टेंजेंट क्या है, तो बोलिएगा किसी वृत्त के किसी एक बिंदु से खींचा गया लाइन को आप टेंजेंट बोलते हैं। ये सही है, बहुत अच्छा पढ़े। उसके बाद सेकंड क्या है, तो आप बोलिएगा 2 लाइन को अगर प्रतिच्छेद करता है, वृत्त के किसी 2 बिंदु को अगर कोई लाइन प्रतिच्छेद करता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? सेकंड। बहुत बढ़िया। लेकिन हम कह रहे हैं कि टेंजेंट क्या है, तो टेंजेंट लिमिटिंग है, लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड है। सेकंड अभी आपको बताएं, सेकंड जो वृत्त के किसी 2 बिंदु को क्या करे? प्रतिच्छेद करे, उसको क्या बोलते हैं? सेकंड। तो लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? टेंजेंट। लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड को हम लोग क्या बोल रहे हैं? टेंजेंट।
अब आपको ये बात समझ में नहीं आया, आपका दिमाग इस बात को समझने से इनकार कर दिया कि क्या सर लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड क्या है। लिमिटिंग आपको लिमिट पढ़ाए हुए हैं जिसमें हम टेंस टू जीरो की ओर बढ़ते हैं, देखते होंगे आप। तो यहाँ पर लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड आपका दिमाग इनकार कर दिया कि नहीं सर ये तो नहीं समझे। तो इसी को बताने के लिए हम आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है देखिए, आपको हम लिमिटिंग केस समझाते हैं। ये देखिए ग्राफ, मान लीजिए कि ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है, और ये एक बिंदु ए है और ये इस पर हम एक सेकंड खींचेंगे। तो सेकंड खींचेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए देख लो, यहाँ पर ए बी क्या है, यहाँ पर ए बी क्या है, सेकंड है। सेकंड मतलब देखो ये अगर पूरा घूमेगा तो कुछ गोलाकार बनेगा, तो ये दो बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा कि नहीं करेगा। ये क्या है, सेकंड। ए बी एक क्या है, सेकंड। अब इस सेकंड को अगर हम टेंजेंट बना दें तो यही है लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड। मतलब सेकंड था पहले पास, मेरे पास पहले सेकंड था, अब उसको हम टेंजेंट बना रहे हैं, तो इसी को टेंजेंट की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड। मतलब सेकंड को टेंजेंट की बनाने की ओर हम चल रहे हैं, है ना। अब इसको कैसे टेंजेंट की ओर बनाएंगे, तो यहाँ पर टेंजेंट का मतलब होता है कि एक बिंदु पर एक, तो यहाँ पर हमको टेंजेंट खींचना है। इसका मतलब बी को इसके ओर लाना पड़ेगा। मतलब जिस दिन बी यहाँ से ए पर चला आएगा, बी जो है यहाँ से ए पर चला आएगा, तो वहाँ पर तब क्या बन जाएगा, टेंजेंट। नहीं समझे, मान लीजिए बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर हम कर दिए, तो बी यहाँ पर कर दिए तो अभी भी ये क्या है, सेकंड है, लेकिन पहले वाले से छोटा सेकंड है। अगर बी कल को यहाँ आ गया तो अभी ये क्या है, सेकंड है। धीरे धीरे यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और जिस दिन ये ए पर आ गया, जिस दिन ये ए पर आ गया, आप बताओ ये आपको टेंजेंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो ये ए और बी क्या था, पहले सेकंड था। ए और बी पहले क्या था, सेकंड, और उस सेकंड को हम टेंजेंट बनाने की ओर थे, तो इसलिए इसको बोले लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड। और इसको टेंजेंट कैसे बनाए, तो ये बी जो है, ये बी को हम ए की ओर लाने का प्रयास किए और धीरे धीरे ए की ओर लाए। तो एक समय ऐसा आया जब बी जो है ए पर पहुंच गया, तो ए पर पहुंचने के बाद ये जो था, ये आपका क्या हुआ, टेंजेंट बन गया। और ये टेंजेंट बन गया तो एक बात और ध्यान दीजिए कि ये जो बी से ए की ओर आया, तो ए से ये किस तरफ है, हम लोग जो टेंजेंट खींचे हैं वो ए से किस तरफ का खींचे हैं, तो ए से हम दाहिनी तरफ का खींचे। देखिए ए से दाहिनी की ओर हम टेंजेंट खींचे हैं, तो बी जो ए की ओर आया तो ए बी की किस तरफ था, दाहिनी तरफ, तो ए जो है बी के दाहिनी तरफ हम खींचे। ध्यान रखिएगा, अभी हम आपको समझा रहे हैं। अभी आइए हम आपको फिर से एक बात समझाते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, ये टेंजेंट हो गया। अच्छा, अगर कल को बी इधर भी हो सकता था, क्या हो सकता था, बी इधर भी हो सकता था। ये दाहिनी तरफ से हम आए, बी इधर भी हो सकता था। बी जब इधर हो सकता था तो बी फिर इधर से आते 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 तो फिर से एक बार इस तरह से एक टेंजेंट बन जाता कि नहीं बन जाता। बी अभी ए के दाहिनी तरफ था तो उस सेकेंड था, सेकेंड को हम लिमिटिंग केस बनाते हुए इसको टेंजेंट बनाए दाहिनी तरफ से। बी यहाँ भी तो हो सकता था, तो जब बी यहाँ हो सकता था तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी लिमिटिंग केस बनाएंगे, ये भी तो कभी टेंजेंट बन जाएगा। इसका मतलब एक बिंदु के दो तरफ से हम टेंजेंट बना सकते हैं। एक बिंदु के कितने तरफ से हम बना सकते हैं टेंजेंट, दो तरफ से। और जिस दिन वो टेंजेंट दोनों एक दूसरे के एक ही लाइन में आ जाएगा, दो टेंजेंट बनेगा। देखिए किसी भी बिंदु के एक दाहिनी तरफ से टेंजेंट आप खींच सकते हैं, एक बाईं तरफ से टेंजेंट खींच सकते हैं। और जिस दिन ये दोनों टेंजेंट एक लाइन में आ गया तो उस दिन आप समझना कि वो जो ग्राफ है वो डिफरेंशिएबल है। नहीं समझे, चलिए कोई बात। अभी हम फिर से एक और लेते हैं, उसको समझाते हैं। मान लीजिए ये ग्राफ है, इस बिंदु पर है, इस बिंदु से अगर हम करेंगे तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका टेंजेंट हुआ इस बिंदु से। इस बिंदु से टेंजेंट हुआ किस तरफ, दाहिनी तरफ कि बाईं तरफ, ए बिंदु से दाहिनी तरफ हुआ। यहाँ पर कोई बिंदु बी होता तो यही ना सरकते हुए यहाँ आता, मतलब ऐसे करके आ रहा है टेंजेंट, ऐसे करके यहाँ से मान लीजिए ऐसे ऐसे मान लीजिए सेकंड होता, यहाँ पर ऐसे ऐसे लात ऐसे ना आ रहा है तो दाहिनी तरफ से आए, और एक मान लीजिए ऐसे हो जाता, ये क्या होगा बाईं तरफ से, तो दाहिनी तरफ से सेकंड हुआ, ये क्या हुआ बाईं तरफ से।
तो ये दाहिनी तरफ से जो सेकेंड है, ये बिंदु, इस बिंदु से ये दाहिनी तरफ क्या है, टेंजेंट खींचा गया, और इस बाईं तरफ टेंजेंट खींचा गया ना। अब आइए हम आपको एक और दिखाते हैं। आपको वो बात समझ में नहीं आया जिस दिन हम बोले कि फिर से हम आपको बता रहे हैं, किसी बिंदु से दोनों तरफ से आप लिमिटिंग केस ऑफ टेंजेंट खींच सकते हैं। दाहिनी तरफ से खींच सकते हैं और बाईं तरफ से। तो दाहिनी तरफ से खींच सकते हैं और बाईं तरफ से, तो दोनों जब एक दिन एक लाइन में आ जाएगा तो आप समझना कि वो डिफरेंशिएबल होगा। चलिए एक और देखते हैं। अगर ऐसा कर दें, मान लीजिए इस पर आपको निकालना है, इस पर आपको टेंजेंट खींचना है। एक बिंदु इधर से हम खींचेंगे तो कुछ इस ढंग का टेंजेंट आएगा, और जब इधर से खींचेंगे तो इसी बिंदु ऐसे करके टेंजेंट आएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि ये एक लाइन में आ गया? तो अब यहाँ से आप समझने की ज़रूरत ये है कि इस बिंदु से हम दाहिनी तरफ से, यहाँ पर मान लीजिए बिंदु इसको सरकाते हुए नहीं यहाँ किए, तो दाहिनी तरफ से ऐसे करते, ये आपका क्या हो गया जानते हैं? ये दाहिनी तरफ से किए, इसको आप बोले राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर किसी सेकेंड को आप टेंजेंट बनाए हैं दाहिनी तरफ से तो उसको आप बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, और अगर आप बाईं तरफ से बनाए हैं तो उसको आप बोलिएगा LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बात समझ रहे हैं? तो इसके कहने का मतलब ये क्या हुआ सर? अच्छा, ये RHD हुआ सर, सही बोल रहे हैं हम लोग? हाँ, ये क्या हुआ सर? ये LHD हुआ, और ये जो दाहिनी तरफ से किए थे सर, ये क्या हुआ? ये RHD हुआ। किसी बिंदु के दाहिनी तरफ से अगर आप सेकेंड को टेंजेंट बना रहे हैं तो वो हुआ आपका RHD, बाईं तरफ से बना रहे हैं तो LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। बात समझ रहे हैं? तो हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि जिस दिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एक लाइन तैयार कर, एक लाइन मतलब इस बिंदु पर आपको लग रहा है कि एक टेंजेंट है कि दो टेंजेंट है, खींचे हम बाएं तरफ से भी और दाएं तरफ से भी, तो होना चाहिए तो इस ढंग से दो टेंजेंट, यहाँ पर दो टेंजेंट है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या एक ही लाइन दिख रहा है, मतलब एक ही टेंजेंट नहीं दिख रहा है। तो जब आप किसी बिंदु के दाहिनी तरफ से टेंजेंट खींच रहे हैं और बाईं तरफ से टेंजेंट खींच रहे हैं और टेंजेंट आपको एक ही लाइन में दिखे, मतलब एक टेंजेंट दिखे, मतलब यूनिक टेंडेंसी दिखे, तब आप कहिएगा क्या है कि आप उस फंक्शन का है डिफरेंशिएबल है। बात समझ रहे हैं हमारा? तो इस तरह से ये जो आपका है, ये आपका क्या हुआ, इसमें आपका हुआ कि LHD जो है इज इक्वल टू क्या हो गया, RHD। ये क्या हो गया? LHD क्या हो गया? RHD के बराबर। LHD मतलब क्या हुआ कि बाईं तरफ से सेकेंड को टेंजेंट बनाए हैं, है ना, और ये RHD क्या हुआ? तो RHD दाईं तरफ से सेकेंड को टेंजेंट बनाया, दोनों आपस में क्या हो गया है? बराबर। बराबर कहने का मतलब इस दाईं तरफ का स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा, वो बाईं तरफ के स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा, ढाल, वो दोनों आपस में क्या हो? बराबर। तब हम आपको कहेंगे कि ये क्या है? देन इट इज डिफरेंशिएबल। समझ रहे हैं? और ये क्या है? ये LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, क्योंकि इसी बिंदु पर आप दो टेंजेंट बना दिए जो कि संभव नहीं है। यहाँ LHD जो है RHD के बराबर नहीं है, और इसलिए यहाँ पर इस बिंदु पर फलन डिफरेंशिएबल नहीं है, और इस बिंदु पर फलन डिफरेंशिएबल है। और याद रखिएगा ये क्या, इससे हम क्या समझाना चाहें, इस बिंदु के दाहिनी तरफ से आप सेकेंड को टेंजेंट बनाए हैं लिमिटिंग केस, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? RHD। बात समझ में आ रहा है आपको? बात आपको पूरा पकड़ में आया? नहीं आया? फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार। LHD RHD समझ में आ गया? ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं इस पांचवें पॉइंट पर। इस पांचवा पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, ये पांचवा पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। ये अपने पास एक है, ये ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू fx का। ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू fx का। ध्यान एकदम पूरा ध्यान दीजिए। हमको चाहिए इस बिंदु पर, ये बिंदु आपको मान लो x इज इक्वल टू a है, और ये a बिंदु है, और एक बिंदु यहाँ b है
जो ये अभी क्या है सेकंड है, लेकिन आपको हम पहले ये बता दें कि ये बिंदु जो लिया गया है, ये बिंदु जो आपको लिया गया है यहाँ पर बी, ये बिंदु ए के बहुत करीब है। तो करीब हम नहीं दिखाएं, हम आपको थोड़ा दूर देके दिखाएं ताकि आप समझ पाए। लेकिन आप सोचो कि ये बिंदु बी के बहुत करीब है। बहुत करीब कहने का मतलब बी जो ए जो बिंदु है उसके जस्ट आगे वाला बिंदु को बी हम बोले, इतना करीब है ये, मान करके चल रहा है। तो ये बी जो है इसके क्या है, बहुत ही करीब, ठीक है। तो ये ए है, ये क्या है, बी है, ठीक है। ये x इक्वल टू ए है, तो आप हमको बताओ ये जब बहुत करीब है तो ये x इक्वल टू कितना होगा। तो ये a प्लस एच है, और h जो है ना h वो बहुत ही छोटा वैल्यू है, बहुत ही छोटा वैल्यू है a प्लस एच, क्योंकि a से थोड़ा ज़्यादा है तो a प्लस एच कर दिए, क्या है, थोड़ा ज़्यादा। अब हमको बताओ कि ये जो है इसका हम ढाल निकालने जा रहे हैं। इसका अगर इसका हम ढाल निकाल दिए तो हम ढाल मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा निकाल दिए तो वही तो डी वाई बटा डी एक्स है, वही ना डी वाई बटा डी एक्स है। कहने का मतलब है कि ये b को हम a की ओर लाने वाले हैं, b को हम किसकी ओर लाने वाले हैं, a के पास। तो ये अभी सेकंड था, हम इसको लिमिटिंग केस ऑफ टेंजेंट बना रहे हैं। तो टेंजेंट जैसे ही बनेगा तो उसका ढाल होगा, और ढाल होगा टेन थीटा, तो टेन थीटा होगा तो उसी को तो हम डेरिवेटिव कहते हैं, उसी को तो हम RHD कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर से आपको ही हम क्या निकालने जा रहे हैं, पहले हम बात कर रहे हैं किस पर, RHD पर। RHD मतलब हो गया, RHD बराबर क्या हो गया, देखिएगा यहाँ RHD बराबर आपका क्या हो गया, RHD बराबर हो गया टेन थीटा। टेन थीटा मतलब क्या हो गया, ढाल, है ना। और ढाल जब हो गया तो ढाल बराबर फार्मूला होता है y2 माइनस y1। अब एक बात यहाँ पर हो गया कि इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट जब भी लिखते हैं तो पहले x का वैल्यू, फिर x का कितना मान है a, तो y का कितना, y का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ a रख देंगे तो y बराबर fa हो जाएगा। तो यहाँ हो गया fa, हो गया ना। और b का क्या हो जाएगा, b का आपका हो जाएगा क्या, b बराबर हो जाएगा, आप देखिए b x पर क्या वैल्यू दे रहा है, a प्लस एच, तो वहाँ पर x की जगह रख देंगे तो fa प्लस एच। बात समझ गए। तो आप बताओ ये x1 कितना है a, x2 कितना है a प्लस एच, y1 कितना है fa, y2 कितना है fa प्लस एच। तो RHD मतलब हो गया ढाल। ढाल कैसे निकालते हैं आप पढ़े होंगे 11 सरल रेखा में ढाल, तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो y2 कौन है, तो y2 है fa प्लस एच, अब माइनस y1 है fa, नीचे क्या हो गया a प्लस एच, x1 माइनस x2 माइनस x1, ये a खत्म। ये जो RHD है ना, इस RHD को आप f डैश बोल सकते हैं। f डैश मतलब याद है डी वाई बटा डी एक्स, लेकिन इसके साथ में a प्लस, इसके साथ में क्या बोल सकते हैं आप, a प्लस। ये क्या हो गया, fa प्लस एच माइनस fa बटा हो गया h। ये क्या है, RHD। RHD मतलब f डैश a प्लस, मतलब इस बिंदु पे, इस बिंदु से दाहिनी तरफ जो आप लिमिटिंग केस ऑफ टेंजेंट की ढाल निकाले इसको टेंजेंट बनाने के बाद, तो वो RHD आपको ऐसा f डैश a प्लस। अब आइए आपको ध्यान लगाते हैं आपके LHD पर, LHD पर। LHD क्या हो जाएगा, LHD फिर से LHD क्या हो जाएगा, तो LHD के लिए इधर देखिए, इधर एक बिंदु ले लेते हैं C, ये क्या हो जाएगा a माइनस एच। अब a से पहले आ गया तो पहले हो गया छोटा होगा ना, तो छोटा हो गया तो a माइनस क्या हो गया h, ठीक है। एक बात आपको और बताना चाहेंगे इसमें, एक बात और क्या बताना चाहेंगे, ये तो हुआ आपका इसका a और b का ढाल हुआ, लेकिन इस a और b को आप फिर समझिएगा, ये जो ढाल है a और b, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ही ढाल हुआ y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये इस रेखा का ढाल है। लेकिन इस रेखा को हम लोग क्या बनाना, हम लोग को टेंजेंट बनाना, टेंजेंट बनाना है। इसका मतलब इस दूरी को आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम जीरो, मतलब b को कहाँ लाना पड़ेगा, a पर। मतलब लिमिटिंग केस ab टेंस टू क्या करना पड़ेगा इसमें, लिमिटिंग केस AB टेंस टू क्या करना होगा, जीरो। मतलब ये दूरी, ये जो दूरी है ये कहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ पर। मतलब यहाँ पर h को क्या हो, यहाँ दूरी कितना है, h है ना, h को क्या होना पड़ेगा, जीरो, तब ना इस बिंदु पर आएगा। आपको अभी जो ये आया है ये AB का ढाल आया, लेकिन AB का ढाल नहीं चाहिए हमको, B को यहाँ A के पास है। जैसे ही B यहाँ आएगा तो h धीरे धीरे यहाँ आएगा तो h क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो। तो यहाँ पर h जो है जीरो की ओर अग्रसर होगा, ये लिमिटिंग केस f प्लस एच माइनस fa बटा क्या हो गया h, और ये हो गया f डैश a प्लस। बात समझ रहे हैं। तो ये जो है लिमिटिंग, ये पहले था AB का ढाल, लेकिन ये लिमिटिंग, जब लिमिटिंग केस लगा दिए सेकेंड का,
तो ये बन गया आपको टेंजेंट, और टेंजेंट का ये क्या हो गया, ढाल हो गया। इतना बात समझे। उसी तरह LHD में हम आप बात करेंगे, तो LHD में बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, a माइनस एच और f ऑफ a माइनस एच हो जाएगा। अब इससे बात कीजिए, ये हो जाएगा लगभग आपको LHD बराबर एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा हो जाएगा माइनस एच हो जाएगा। देखना a माइनस एच माइनस ए करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस एच माइनस ए खत्म हो गया, ये क्या हो गया एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा क्या हो गया माइनस एच। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि ये अभी किसका था, ये AC एक रेखा का ढाल था अभी तक, लेकिन इस C को A पर लाएंगे तब तो एक टेंजेंट बनेगा। यहाँ से B को A पर लाए ऐसे टेंजेंट बनेगा, और C को A से लाए तो ऐसे टेंजेंट बनेगा कि नहीं। और जब ये टेंजेंट बन जाएगा तो लिमिट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है h, और इसको होना पड़ेगा 0 के बराबर, तब तो वहाँ पर जाएगा कि एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा क्या हो गया माइनस एच। और जब इसको बना लिए तब आप देखिए ये इस बिंदु पर एक लाइन हो गया, यहाँ पर है 2 टेंजेंट, लेकिन आपको एक ही लाइन में दिख रहा है, इसलिए इसको हम क्या को टेंजेंट कहेंगे, एक टेंजेंट। और जब ये एक टेंजेंट हो गया तो यूनिक टेंजेंसी हुआ, और जब यूनिक टेंजेंसी हो गया तो इसी को हम लोग डिफरेंशियबिलिटी बोलते हैं। कहने का मतलब हम लोग छठा पॉइंट पर अपने आप आ गए। इस फार्मूला जब हम लोग RHD और LHD का पा लिए, हम लोग छठा पॉइंट पर आ गए कि इफ अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल व्हेन LHD इज इक्वल टू RHD इज इक्वल टू फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब आप समझ रहे हैं, आपको पिछले बार भी बताए थे फाइनाइट क्या होता है, तो उस दोनों का वैल्यू कुछ फाइनाइट आना चाहिए। और LHD को आप क्या बोल रहे हैं, फिर से आपको याद दिला दें कि LHD को आप बोल रहे हैं एफ डैश ए माइनस, इसको आप क्या बोल रहे हैं एफ डैश ए माइनस। LHD को क्या बोल रहे हैं एफ डैश ए माइनस, और इसको आप क्या बोल रहे हैं एफ डैश ए प्लस। और ये क्या होना चाहिए, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए भाई, फाइनाइट होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। और अगर और बढ़े तो एफ डैश ए माइनस जैसे ही बोलेंगे तो आपके मन में आ जाना चाहिए भाई ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0। और एफ ए प्लस एच करेंगे तो आप तुरंत ध्यान में आना चाहिए, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच और माइनस एफ ए बटा एच। बोलिए हाँ। आप पूरा अगर देख रहे हैं तो क्या आपको समझ में आया, बोलिए हाँ। बात समझ रहे हैं, ये था पूरा। इसको हम लोग ये जो देखे आप, इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। ये जो पूरा टर्म आप देखे इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। तो आज आपको पांचवा और छठा पॉइंट दोनों मिला करके यही आपको सिखाना की कोशिश किया गया। जिस तरह से कंटिन्यूटी में LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होता था, तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता था, उसी तरह से आपको क्या है कि भाई कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब आपके LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो, बराबर हो। और किसके बराबर हो, फिनाइट, इनफिनाइट नहीं हो, फिनाइट। कुछ वैल्यू हो जिसको दुनिया में रहने का अस्तित्व हो, जो जिसका दुनिया में अस्तित्व हो। बात समझ रहे हैं। और LHD कहने का मतलब है एफ डैश, मतलब डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशिएशन याद आप कर चुके हैं बहुत बार। एफ डैश ए माइनस हो गया था LHD, एफ डैश ऑफ ए प्लस हो गया था RHD। और इसको एफ डैश ए कहने के साथ साथ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा माइनस एच। और एफ ऑफ ए प्लस का जैसे कर दिए तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। चलिए, तो अगर आप ये समझ गए हैं तो हम अगर आपसे पूछे कि सर एफ डैश 5 बताओ, मतलब इस किस बिंदु पर डिफरेंशिएबल चाह रहा, एफ डैश 5 प्लस हम पूछे, 5 प्लस, तो 5 प्लस जैसे पूछे तो आप घर से इसको क्या करेंगे, 5 प्लस एच माइनस एफ 5 प्लस एच माइनस एफ 5 बाई एच, ये लिमिटिंग एच टेंस टू 0 करके। अगर हम आपसे पूछेंगे एफ 5 माइनस, इसका मतलब ये LHD है, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ 5 माइनस एच माइनस एफ 5 बाई माइनस एच। बात समझ रहे हैं कि नहीं, हमारा बात पूरा समझ रहे हैं।
चलिए इतना बात आप समझ रहे। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो मिटाते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। नाम क्या है इसका? डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। अब आप वो ये मत समझिएगा कॉफिशिएंट जब भी बोले तो कोई अल्फा बीटा गामा मत याद रखिए, या 2x का कॉफिशिएंट 2 होता है ऐसा करके मत लिखिएगा, x का गुणांक 2 ऐसा नहीं। इसको हम लोग इट इज रिप्रेजेंटेड बाई f डैश a। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई f डैश a, समझ गए? तो अगर आपको बोला जाए कि भाई f डैश a का LHD लिखो, RHD लिखो, तो लिख सकते हैं आप आराम से। f डैश a प्लस अगर लिखने बोले तो आप क्या लिखिएगा? ये हो जाएगा आपको FA प्लस H माइनस FA बाई H, और लिमिट H टेंस टू 0। अगर आपको लिखने बोले FA माइनस, ये हो गया आपका LHD, ये हो जाएगा क्या कि लिमिट H टेंस टू 0 FA माइनस H माइनस FA बाई माइनस H, ये हो गया है ना। और आपको अगर सिर्फ बोल दे FA बोल दे तो कैसे करेंगे? तो आप करेंगे FX माइनस FA बटा X माइनस, यहाँ हो जाएगा लिमिट X टेंस टू 0। बात समझ रहे? या इसको अभी छोड़िए दीजिए। आइए हम लोग, ये 7 हो गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय f डैश a प्लस को आप क्या बोल रहे हैं? RHD, और ये क्या हो गया? LHD। तो RHD LHD का आप पूरा मीनिंग समझे कि नहीं समझे? ये मीनिंग बहुत ही बेसिक है। LHD RHD कहने से ये नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये नहीं। LHD का मतलब हुआ कि आप जिस बिंदु पर डिफरेंशिएबल चाह रहे हैं उसके बाईं तरफ जो सेकंड था उसको आप टेंजेंट की ओर खींचे। RHD मतलब जो सेकंड था उसको आप क्या किए? लिमिटिंग केस ऑफ टेंजेंट सेकंड बनाए, और दोनों को देखिए एक ही लाइन में आ गया तो दोनों बराबर हो गए। जिस दिन LHD RHD बराबर तो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। बात समझ गए? आइए आपको हम 8वां पॉइंट ले चलते हैं। पॉइंट नंबर 8 है कंटिन्यूअस वर्सेस डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूअस आपको याद होगा, पहला हम इधर में क्या लिखते हैं? कंटिन्यूअस। पहला बात लिखते हैं कंटिन्यूअस में हम आपको बताए थे नो ब्रेक, मतलब ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। और दूसरा हम आपको बताए थे डिफरेंशिएबिलिटी में आपको बताए थे नो ब्रेक और नो शार्प, बताए थे ना। तो इसलिए तो बताए थे भाई कि नो शार्प। शार्प मतलब क्या होता है कि अगर कोई मान लो कॉर्नर है, मान लो ये आपका कॉर्नर है, तो इस पर आप जो है यहाँ पर एक टेंजेंट नहीं 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। याद है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक दूसरे को काटता है इस पर आपको 2 टेंजेंट बनता है, एगो इधर एगो इधर। तो 2 टेंजेंट एक बिंदु पर संभव नहीं है, इसलिए यहाँ बोलता है कि भाई किसी ग्राफ में अगर शार्प हो तो मत समझ जाना कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है। तीसरा पॉइंट हम आपको पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? तो आपका जवाब होगा कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। लेकिन मेरा क्वेश्चन है क्या होगा? तो आप कहिएगा दिस नॉट इम्प्लाई मतलब कंटिन्यूअस जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नॉट डिफरेंशिएबल मतलब जो कंटिन्यूअस है ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा।
बात समझ गए। और जो डिफरेंशियल 4 नंबर, जो डिफरेंशिएबल है वो आपको हमेशा कंटिन्यूअस होगा। मतलब ये हुआ कि जो कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, और जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस हो सकता है। इतना बात आप समझ रहे हैं मेरा? तो इतना बात आप जब आप समझ गए हैं, तो इस बात को समझने के बाद हम आपको फिर से इस बात, जब इतना बात आप समझ जाएंगे तो फिर से हम आपको एक वीडियो जारी करेंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए दिखाएंगे, ताकि आपको और भी बेहतर समझ में आए। पहले आप इस थ्योरी को ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से देख लें, और उसके बाद हो सके तो किताब में भी पढ़ लें कि किताब में क्या इस ढंग से दिया है क्या। तो किताब में पढ़ लेंगे ना, तो मेरे बात से आप जब मिलाएंगे किताब को तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप पहले इस वीडियो को देखें, और फिर आपको लगे कि हाँ हम बना सकते हैं, तो फिर अगला वीडियो जो हम क्वेश्चन को बनाएंगे, किस तरह से बनाना है, किस तरह से लिखना है, तब आप फिर आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 9.1 को बनाएंगे। तो धरफड़ी नहीं करना है बच्चों, आपको आराम से पहले सीख लेना है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो एक्सरसाइज में। चलिए, धन्यवाद।